अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्रिप्टो विदिशाल में आप सबको बहुत बहुत खुशामदीद। आई होप कि आप लोग अच्छे से होंगे। तो जनाब बिलाखिर बीटीसी ने 28,000 के जोन में एंट्री ले ही ली। देखा जाए तो मॉर्निंग कैंडल क्लोज हुई है $27,351 पर और इस वक्त बीटीसी प्राइस चल रहे हैं $28,170 के आसपास। व्यूअर्स, बीटीसी डोमिनेंस जो है वो है 46.42% पर, मतलब कल के मुकाबले में इसमें 1.03% मजीद इजाफा हुआ। टोटल मार्केट कैप भी 2.92% के इजाफे के साथ इस वक्त है 1.19 ट्रिलियन पर। तो आपने देखा होगा कि मैं इन दिनों अपनी वीडियो में बीटीसी डोमिनेंस की वैल्यू ज़रूर बताती हूँ। वजह कुछ यूँ है कि बीटीसी डोमिनेंस कंटिन्यू इंक्रीज हो रही है और अब ये 9 मंथ के हाईएस्ट लेवल पर पहुंच गई है, क्योंकि इस वक्त जो भी यूएस बैंकिंग क्राइसिस चल रहे हैं उसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो इसकी डोमिनेंस प्लस प्राइस पर पड़ रहा है। अगर हम देखें तो इस साल के स्टार्टिंग में बीटीसी की जो डोमिनेंस थी वो थी 41% और इन 3 महीनों में इसमें मुसलसल इजाफा हुआ है। तो मैंने सोचा कि इस टॉपिक को मैं थोड़ा सा क्लियर करूं, क्योंकि इन दिनों ये सबका कंसर्न बना हुआ है कि बीटीसी प्राइस के साथ और कॉइन उस तरह से रिएक्ट नहीं करे जैसे कि करना बनता था। साथ ही बीटीसी के बारे में जो एक प्रिडिक्शन आई जिसने कल से सबको एक हिला कर रख दिया कि इसके प्राइस $1 मिलियन तक पहुंच जाएंगे विद इन 90 डेज। तो इस पर भी आगे चलकर बात करेंगे कि हमारी क्या राय है। तो आज मैंने सोचा कि थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट क्यों ना क्लियर कर दिया जाए बीटीसी डोमिनेंस के बारे में, स्पेशली बिगनर्स के लिए तो ये बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि मेरे चैनल का जो मेन मोटो है वो यही है कि नो लॉस स्ट्रैटेजी। तो व्यूअर्स, जल्दी से मेरी मोटिवेशन के लिए सबसे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही नज़र डालिए इस डिस्क्लेमर पर। तो जैसे कि बीटीसी डोमिनेंस के नाम से जाहिर है कि ये रेशियो बताती है बीटीसी मार्केट कैप और बाकी जितने भी अदर देन बीटीसी कॉइन्स हैं उनकी मार्केट कैप के दरमियान। मतलब सादा अल्फाज में इसकी वैल्यू से आपको ये पता चलता है कि ऑल्ट कॉइन्स जो हैं वो इसके मुकाबले में बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, वर्स परफॉर्म कर रहे हैं या सिमिलर परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ मैं आपको ये बता दूं कि सिर्फ इसकी बेस पर डिसीजन नहीं लिए जा सकते, बट ये एक इम्पॉर्टेंट टूल है और कंसीडरेबल इन्फ्लुएंस ज़रूर रखती है। इसको साथ दूसरे फैक्टर्स को देखने के बाद बेटर डिसीजन लिया जा सकता है। बीटीसी डोमिनेंट वैल्यू मालूम करने का जो फार्मूला होता है वो ये है कि आपको बीटीसी का करंट मार्केट कैप मालूम होना चाहिए और ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट कैप आपको मालूम होना चाहिए। तो बीटीसी की करंट मार्केट कैप को ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप से डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो होगा बीटीसी की डोमिनेंस वैल्यू। तो व्यूअर्स, आसान तरीका ये है कि ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट पर जाएं, सर्च बार में BTC.D लिखें तो आपके सामने बीटीसी डोमिनेंस चार्ट आ जाएगा। इसके अलावा कॉइन मार्केट कैप के होम पेज पर और क्रिप्टो एनालिसिस की जो वेबसाइट है उसके होम पेज पर भी आपको डोमिनेंस वैल्यू मिल सकती है। मुख्तसरन आपको मैं ये बता दूं कि जो बीटीसी की डोमिनेंस है उससे क्या क्या फ़र्क पड़ सकता है और कॉइन्स की परफॉर्मेंस के ऊपर। यहाँ मैं ये भी बता दूं कि ज़रूरी नहीं जो चार्ट मैं आपको दिखाने जा रही हूँ 100% काम करे, बट 60 से 70% तक ये काम कर सकता है। तो अगर बीटीसी की डोमिनेंस और बीटीसी की प्राइस बढ़ रही है तो और कॉइन्स में आपको डिक्रीज देखने को मिल सकता है। अगर बीटीसी की डोमिनेंस बढ़ रही है बट प्राइस कम हो रही है बीटीसी की, तो और कॉइन्स में आपको मज़ीद डम नज़र आ सकता है। व्यूअर्स, अगर बीटीसी की जो डोमिनेंस है वो बढ़ रही है एंड बीटीसी की जो प्राइस है वो स्टेबल है तो और कॉइन्स आपको इस सिचुएशन में स्टेबल दिखाई दे सकते हैं। मतलब डोमिनेंस के बढ़ने की सूरत में जो और कॉइन्स है उनके डिक्रीज होने के चांसेस होते हैं मोस्टली। अब अगर देखें कि क्या बेटर टाइम हो सकता है ऑल कॉइन्स में इन्वेस्टमेंट का, तो चार्ट को देखिए। अगर बीटीसी की डोमिनेंस कम है बट बीटीसी के प्राइस बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे आपको जो ऑल कॉइन्स हैं वो फास्टली पंप करते हुए दिखाई दे सकते हैं। अगर बीटीसी की प्राइस डिक्रीज हो रही है और डोमिनेंस भी कम है तो चांसेस हैं कि जो ऑल कॉइन हैं वो हमें स्टेबल दिखाई दें। एंड अगर बीटीसी की डोमिनेंस कम हो और बीटीसी के प्राइस स्टेबल हो तो भी और कॉइन्स में हमें इंक्रीज देखने को मिल सकता है। व्यूअर्स, आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा चार्ट। यहाँ पे कुछ और इम्पॉर्टेंट बातें कि ज़रूरी नहीं कि अगर बीटीसी की डोमिनेंस कम हो रही है तो तमाम के तमाम और कॉइन ही हमें पंप करते हुए दिखाई देंगे, नहीं। जिन कॉइन्स में इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट होगा वही बेटर परफॉर्म करेंगी। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने पोर्टफोलियो में अच्छे फंडामेंटल वाले कॉइन्स जो हैं वो प्रॉपर रिसर्च के बाद चूज़ करके रखें एंड उन पर नज़र रखें और साथ ही साथ अपनी प्रैक्टिस भी करें और सीखें।
दूसरी बात व्यूअर्स के बियर मार्केट में यूजुअली क्या होता है, ऑल कॉइन 60 to 70% फास्टली डिक्रीज होते हैं एज कम्पेयर टू BTC। बट क्योंकि लोग जो होते हैं वो पैनिक होके अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो ऑल कॉइन से निकाल कर BTC में इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। एंड बुल मार्केट में हम देखें तो BTC के मुकाबले में जो ऑल कॉइन्स होते हैं वो जनरली फास्टली मूव करते हैं। आई होप कि यहाँ तक तो बात समझ आ गई होगी। तो आखिर में बात हो जाए साबिक CTO ऑफ कॉइनबेस बालाजी श्रीनिवासन की। उन्होंने बिटकॉइन पर $2 मिलियन की बेट लगाते हुए प्रेडिक्शन की है कि जो बिटकॉइन है उसकी प्राइस $1 मिलियन तक पहुंच जाएगी 3 महीने के अंदर, मतलब 17 जून तक। ये जो उन्होंने बैट लगाई है उन्होंने फाइनेंशियल एक्सपर्ट जेम्स मैडलॉक के जवाब में लगाई है, जिन्होंने प्रपोज की थी $1 मिलियन की बैट कि US के जो रिसेंट कोलैप्स चल रहे हैं बैंकिंग के, उसके बावजूद वो हाइपर इन्फ्लेशन में एंटर नहीं होगा। बालाजी ने ये दावा किया कि जो भी करंट बैंकिंग क्राइसिस चल रहे हैं उसकी वजह से हाइपर बिटकॉइनाइजेशन बिल्ड होगी, मतलब एक ऐसे सेंटिमेंट जहां दुनिया बिटकॉइन को डिजिटल गोल्ड के तौर पर तब्दील करती है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि बालाजी का नाम काफ़ी बड़ा है। कोविड के स्प्रेड से पहले उन्होंने एक ट्वीट की थी, उसमें कोविड के दरमियान जो भी सिनेरियो बना था उसके बारे में उन्होंने प्रिडिक्शन दी थी और उनकी वो प्रिडिक्शन कामयाब हुई थी, इसीलिए उनकी ट्वीट को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी दी जा रही है। वे साथ ही उन्होंने बात कर दी 2008 की भी। अब अगर ऑलरेडी इन्फ्लेशन चल रही है और गवर्नमेंट मज़ीद नोट प्रिंट करेगी तो क्या होगा कि इन्फ्लेशन में मज़ीद इजाफा होगा और ऑटो पे उसका जो असर है वो क्रिप्टो मार्केट पर पॉजिटिव पड़ सकता है। ये सब बातें ठीक है व्यूअर्स, लेकिन क्या BTC $1 मिलियन तक पहुंच सकता है? देखिए बात ये है कि मुझे ये लगता है कि अगर तो ये क्रिप्टो मार्केट की मार्केटिंग के लिए उन्होंने बात की है या इसे प्रमोट करने के लिए बात की है, लोगों को मुतवज्जा करने के लिए बात की है तो ठीक है। बट यस कहीं ना कहीं कुछ लोग हैं जो फोमो का शिकार होकर इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, इवन कि वो अपनी इम्पॉर्टेंट पैसा जो कि उनके काम का पैसा होता है वो भी इन्वेस्ट कर देते हैं कि भाई जल्दी से हमारा ये दुगना तिगना हो जाएगा। लेकिन मेरा मानना यही है व्यूअर्स कि वही पैसा लगाएं जिसके जाने का आपको दुख ना हो और वो आपके काम का पैसा ना हो। और ऐसा पैसा तो हरगिज़ ना लगाया जाए कि जिसे आपने फ़ीस देनी हो, घर ख़रीदना हो या गाड़ी लेनी हो। लेकिन व्यूअर्स पैसा आपका है, मर्ज़ी भी आपकी है, आप जानते हैं कि आप कितना रिस्क अफोर्ड कर सकते हैं। बट इनकी बात को इस वक्त इतनी इंपॉर्टेंस देना आई डोंट थिंक सो कि एक राइट डिसीजन हो सकता है। साथ ही व्यूअर्स 2 से 3 दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं। अगले 21 और 22 तारीख को FOMC मीटिंग है, वॉलीटिलिटी रह सकती है मार्केट में, तो बहुत ज़्यादा आपने अपडेट रहना है सारी सिचुएशन को लेके। व्यूअर्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट करना नहीं भूलिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर अपडेट आपको मिल सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।